भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ू में गोर छुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चाड़ू में गोर छुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चाड़ू में गोर छुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चाड़ू में गोर छुके गोल लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुत सरल शब्द में कहानी के माध्यम से भोले जी के चर्चा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत करे जाता नहीं। तो ये चर्चा के आप लोग कबो आधा अधूरा ना सुनो। काहे करती भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा आधा अधूरा ना सुने के चाहें। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली कि कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गुरु बहना के कथा है कि जैसे एक देखिए बहुत लोग गुरु बहना जब शिव चर्चा कथा होला तो वो में सब जब जाला तो भजन कीर्तन तो बड़े प्रेम से सुनेली, लेकिन जब आरती के समय आवला और प्रसाद के समय आवला तो बहुते गुरु बहना लोग कहियो कि हमारे घर में भैंसिया खियावे के बा तो केहू बन आई तो कोनो न कोनो बहाना कह के अब गुरु बहना लोग अपने घरे आवे लगेली। तो ऐसा कबू गलती ना करे के चाहे। सबसे मुख्य चीज़ तो प्रसाद है। कहीं भी चर्चा होता भजन होता तो आप आरती जरूर लें और प्रसाद के जरूर लेके ग्रहण करें और लेके घरे आएँ। तो ये कि देखिए गरीब सेविका के भोले जी के शिष्या रहेली और वो बेचारी महागरीब रहेली। तो देखिए उनके घर में कुछ बेचारी कुछ ना रहेला, जन कह जाला रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ ना रहेला। बहुत बेचारी तबाह रहेली, लेकिन चर्चा भजन करे तो जाली, लेकिन जैसे प्रसाद और आरती के समय आवला तो घरे में चली आवेली। तो देखिए वो गुरु बहना के साथे का हो रहा बा। कबो ऐसा गलती ना करे के चाहे। तो जब कथा पूरा सुनब सभी तबे आप लोगन के आनंद आई। तो अगर हमारा कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर नाम लिखले से और बोलले से और सुनले से सारा कष्ट के निवारण हो जाला। ये कथा के बड़ी ध्यानपूर्वक सभी सुनब कैसे वो गुरु बहना के गरीबता दूर कैले बानी भोले जी साक्षात अपने आके। तो जब पूरा कथा सुनब तबे ना आनंद आई। आज भी हमरे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी हम नया वीडियो डालेंगे आप लोगों के पास आसानी से जा पहुँचे। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक ठो भोले जी के शिष्या रहेली, बहुते बेचारी गरीब रहेली और उनके भोले जी के दया से 4 पुत्र रहेला। अब आज जब गरीबता रहेला तो अपने पेट दुश्वार रहेला कैसे पेट के पाली, लेकिन गुरु बहना के पास तो 4 लड़के रहना और चारों लड़कन के लालन पालन गरीबता में कैसे कैसे जीवन अपन कटले बाड़ी और सियान कोइले बाड़ी कि आप समझ ही सके नहीं। बेचारी बहुत दुख उठौले रहेली, लेकिन चर्चा भजन में जाली अच्छा काम तो करेली, लेकिन जब प्रसाद और आरती के समय आवेला तो कबो ना आरती में शामिल होली। तो दुख दूर कहाँ से होखे। जौन मेन चीज़ है उहे छोड़ के घरे चली आवेली। न भगवान के प्रसाद न अपने खाली न अपने लइकन के खियावेली कि घर के सब्जी बलाई चल जाला। अब ऐसे प्रतिदिन के गुरु बहना के काम रहे, जब भी चर्चा हो के चर्चा में जा आधा अधूरा चर्चा सुने और जब आरती के समय आवे तो घर पे चली आवे। अब कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी देखत रहनी कि इतना महागरीब बाड़ी, सियान 4 ठो लड़की हो गल बाड़े, लेकिन बेमत ना बा कि विवाह शादी होके। विवाह शादी में जनते बानी गुरु भाई बहना कि कितना खर्च लगेला। अब जब देखनी कि गुरु बहना रोज के इनके यह आदत बा तो भोले जी का कहनी संत के रूप धोई के और रास्ता में बैठ गई। अब रास्ता में बैठ गई
तो गुरु बहिना तो ना जानली कि भोले जी साक्षात आके बैठल बानी। और कहली आज तो इनसे पूछबे करब कि कहाँ से आवताटी। अब उनकर भक्ति भाव तो करत रही, लेकिन उनकर दुख भोले जी के ना देखल जाता। माता पार्वती जी कहतानी कि देखी इतना भक्ति भाव बेचारी करेली, लेकिन घर के चिंता सता रहेला, अधूरा पूजा छोड़ के चल जाली। तो इनका कौनो न कौनो बहाना इनका मदद करी। तब भोले जी संत के रूप बना के रास्ता में आके बैठ जाने। जब रास्ता में बैठ जानी या गुरु बहिना चर्चा सुन के जैसे निकरेली आवेली, तो संत जी आगे में जाके ठाड़ हो जानी और कहेनी कि अब बताओ कहाँ से आवताटू। कहेली गुरुजी प्रणाम, अरे हम चर्चा में से आवतानी। तो चर्चा में से आवताड़ू? चर्चा में से जे आवला तो हाथ में प्रसादी तो जरूर रहेला, तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ और दिखता ना बा, तो कैसे क्यों मानी कि चर्चा में से आवताड़ू। कहली अब का कही पिताजी, का करी संत जी, घर में बड़ा गरीबता बा, चट सियान लइके पड़ल बाड़ा, तो न बियाह शादी होता न कुछ हो, तो चिंता लगेला जाई कुछ मांग के ले आए तो रोटी 2-4 ठो बना तो लइके खाइया पिया। यही के नाते आधा अधूरा कथा छोड़ के चली आवेनी। अब अपन सारा दुखड़ा भोले जी के ना जानतारी कि भोले जी हैं, वो संत जी के सब चीज़ सुना डरली। तो संत जी कहनी काहे ने न सियान सियान बेटा बनता है, कोनो लड़का के विवाह को देता डू, विवाह को दे तू घर में आ जैते, बाहर अपन जाके छूट के कमैते धमैते, तो अपन चर्चा भजन बढ़िया से आन सुनो तू। कहली कि का करी, जनता मानी कि बियाह शादी कहाँ से होई, अरे पेट चलावत तो दुश्वार बा, बच्चे कहीं जहई वाला नहीं क्या, घर में चुपचाप बैठल बाना हाथे पर हाथ धो के, तो कहाँ से घर में विवाह शादी लोन के करी, के लोन के पूछी। अब देखी संत जी कहनी कि अपने भक्त के कि देखा गुरु बहिना चिंता ना करो, तू घर में चला जैसे हम कहब वैसे करियो, हम बरदेखुआ लेके आई, तोहरे लड़का के बियाह के सारा खर्चा हम उठाई, एक ठो विवाह कम से कम कर लो। कहली गुरु बहिना ठीक बा, लगाता भोले जी के हमरे ऊपर दया भइल बाटे, लेकिन चिंता में पड़ल रही कि विवाह तो तय कर दी। जब आदमी जितना कहेला उतना सब केहू तो करेला नहीं, मन में चिंता पड़ल बा और भोले जी से दया मांग रहा बड़ी कि हे पिताजी, अब विश्वास तो ना पड़ता, लेकिन विश्वास करता नहीं आई जो अगर बियाह तय होता तो हमारे यज्ञ पर रोज आप संभरबा, आप ही के भरोसे बा। हे परम पिता परमेश्वर जी, हम सच्चे दिल से अगर आपके भक्ति कैले बाणी तो हमार यज्ञ के पूर्ण करब। अब जब बरदेखुआ भगवान भोले जी संत के रूप में भेजनी, भेजनी तो अपनी अगुआ रहनी, अगुआ बनल रहनी। जब बरदेखुआ लोग अइला तो कहतानी कि देखो तोरे घर में नाश्ता पानी घर में रखल बा, ले सबके नाश्ता पानी कराओ। अब गुरु बहिना सोचा तारी कि दादा घर में तो कुछ बटला नहीं बता, कहाँ से नाश्ता पानी ले आई। अब घर में जाती अड़ी तो देखी गुरु भाई बहना भोले जी के दया सब कुछ भरल बा, नाश्ता पानी खाना सब बन के तैयार बा। अब बड़े विधि विधान से लड़का के विवाह कैली, बहू घर में अली। जब बहू अली तो बहू तो साक्षात लक्ष्मी रहली, उ शिव भक्त रहली, वो भोले जी के घोषणा करावले रहली, अपन नाम लिखवले रहली, भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली। तो बड़ा भक्ति भाव से पूजा पाठ करें। जब घर में अली तो देखी गुरु भाई बहना जहिया अली तहिया तो चैन से बड़ा अच्छा से भोजन पानी मिलल। और बाद बिहाना भैले संत जी जैसे विवाह शादी संपन्न हो गई, वैसे वो भोले जी अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई नी तो भी नहीं के घर में कुछ और रहे नहीं कि बहू बनावे। बड़े सवेरे उठली, शुभ मुहूर्त में उठल बहुत जरूरी है। दिन उगले से पहले घर में झाड़ू पोछा जरूर हो जाए के चाही। घर में लक्ष्मी के वास होला, न अइलो लक्ष्मी भाग जाली। अब बेचारी अली
तो घर में तो दरिद्रता सवार हो गई रहले से कि भक्ति भाव तो करत रही, लेकिन प्रसाद घर में कबो ना ले ली, लेकिन में कबो ना बटली। तो उनके घर में दरिद्रता के वास हो गई है। अब बेचारी बहू जब अली तो बेचारी 3-4 बजे उठ के आ झोपड़ी के घर और खूब नीक के लीपी पोती के सब ढाडर को देली आ नहा के पूजा पाठ क के आ जन थोड़ा सा रहल आटा बिसान बचल वही के रोटी बनौली और भगवान जी के भोग लगौली। आ भोग लगौले के बाद सास पतोह दुनू जनी पूजा पाठ कर लेली। तो कहली कि सुनी हम रउरा से कुछ कहल चाहतानी। सास कहली कि कही न, कह न, का कहल चाहता बेटी। आ तो घरवा में तो कुछ बटला नहीं बा, का चीज बनी। अरे काहे न चारों लइकन के बाहर भेज देतानी, बाहर लोग कमाई तो चारों ओर से आई तो घर में कुछ हमन के खरीद के आनिक से नून रोटी अपन खर्चा बर्चा चला लिहल जाए। सास कहली कि ये बहू अब हम तो तुहर नया नया शादी भइल बा, तो तुहरे पति के तो हम भेज ना सकेनी, ऐसा गलती तो हम कबो ना करब। आ उ तीनों जनी बाण तो ना जानी कहले जइए कि ना जइए। कहली कि अगर उ लोग ना मानता तो हमार पति तो हमरे कहले जइए न। का भइल शादी भइल बा, शादी भइल बा तो घर में रोटी कपड़ा मकान बहुते जरूरी होला सास जी। और जब बाहर जब तक जइए ना तबले घर के परिस्थिति सुधरी ना। अब का कहली अपने पति के तैयार कर देली, कहली कि देखी घर में 2 ठौरत बानी सबे आ घर में कुछ 5 जनी के खर्चा बा आ एको टाइम समय से भोजन नहीं मिलता। इतना सुंदर सुंदर शरीर भगवान जी आप लोगन के देले बानी। बोले जी तो कुछ कर्म करी, पहला तो कर्म ही पूजा है। आ जब कर्म सब तो कबो कर्म करे वाला आदमी कबो भूखा ना रह सकेला। तो यही खातिर पहला स्थान कर्म ही पूजा है और दूसरा प्रेम के भूखा भगवान जी हैं। जौने घर में सास बहू के प्रेम रहला, बेटा माई में प्रेम रहला, पति पत्नी में प्रेम रहला, वो घर में साक्षात लक्ष्मी जी वास करेली। तब कहली कि देखी सास जी से अपने कहली कि अम्मा आ बाबूजी के कह दी, बाबूजी आई बढ़न लड़का आई घर के जिम्मेदारी यही दोनों जन के सौंपी कि दोनों जनी कमाई निकली। आ रास्ता में कुछ मिल जाई तो ओके लेके घरे धोई के फिर वापस जाए सबे। कुछ रास्ता में मिल जाए तो जरूर लेके घर में आए सबे। कहली ठीक है कहताड़ू। अब ससुर और इनका पति दोनों जनी कमाए निकल गए लोग गुरु भाई बहना। अब देखिए इतना अच्छा लक्ष्मी रहली कि ऐसे घर घर पर तो ही हो जा तो घर तो स्वर्ग बन जाए। अब जब ससुर निकलना तो देखी ये बहुत अच्छा रोड पर जब जाए लगना पैदल जात रहना, रुपया पैसा तो रहल नहीं कि गाड़ी मोटर के सवारी कोइले। अब बेचारा जात हम भगवान जी से दया मांगत हमें कि हे पिताजी हमार पत्नी इतना भक्ति भाव करेली तो कुछ हमारे घर पर दया करी, कृपा करी। पत्नी तो बूढ़ रही है, एक घर में एगो लक्ष्मी आयल बाड़ी तो वो उपवास करताड़ी, तो कुछ दया करी कृपा करी कि हमार घरवा परिवार सुधर जा। अब मन में विचार करता देखी जब शुद्ध विचार होला तो घर के सुधार तो हो खाई के। अब आगे चले लगला आ जैसे जात आने तो देखी इतना रोड साफ रहल, वही रोड के बीचे में आमे के लकड़ी खूब सुंदर के गिरल रहल। जब सुंदर के लकड़ी गिरल रहल तो कहना कि बहू कहले बाड़ी कि कुछ मिली तो लेके घरे अइबे, खाली हाथ न अइबे सभी। दिन भर काम ढूंढला बेचारा ना मिलल आ शाम के वक्त वह आमे के लकड़ी मिलल, वह लकड़ी लेके बेचारा कहना जाए तो हमार पतोहिया तो प्रतिहास करी कि बूढ़ऊ के कुछ ना मिलल तो लकड़ी लेके आ गई ना, लेकिन कहले बाटी कि खाली हाथ न अइबे। अब बेचारा वो आम का लकड़ी उठौना आ लेके घरे चलिए ना, कहना ये बहू कुछ ना पौने ये आम के लकड़ी बड़ा सुंदर लकड़ी बा आम के आइए मिलल है ले आनी। कहली कि ठीक बा बाबूजी ले आनी है तो जहाँ खाना बनेला वही चूल्हे के लगे धो दी, खाना बन जाए। आ देखी बूंद बूंद से सागर भरेला। वो इतना बेचारी भगवान जी के गुरु मान ले रहली,
उनके बहुते ज्ञान रहो। देखी कैसे कैसे बेचारी घर गृहस्थी के संभरले बाड़ी आ घर के स्वर्ग बनौले बाटी। अब फिर दूसरे दिन ससुर निकलना फिर काम में। जब ससुर दूसरे दिन निकलना तो जाता आना तो देखता आना दिन भर काम ढूंढना कहीं कुछ ना मिलल। अब रोडे पर जन है बार धोल जाला पियर की माटी रोडे पर गिरल रहल। अब कहले कि कैसे खाली हाथ जाए, कहले बड़ी खाली हाथ नहीं आवे के। अब वह माटी उठौले आ लेके चली अल। जब माटी चिकनी माटी बड़ा सुंदर रहल कहला बहु कुछ ना मिलल, ये माटी तो मिलल बा। कहली कि रखी दी कुछ ना हो तो चूल्ही लिपे के काम में आई। तब बेचारा धो दिया ना। आ फिर तीसरे दिन निकलना कहना कहियो न कहियो तो के जाने कुछ हाथ में लग जाए, अच्छा चीज़ कहीं काम धाम मिल जाए कि घर का परिस्थिति सुधर जाए। अब चलते चलते बेचारा चलत जाता ना सुबह से तिजहर हो गए, कुछ हाथ में ना आए। और देखा ताने बीच रोडे पर सांप के गाड़ी मार देले बा, कुचल गइल बाटे, मर गइल बा। अब कहना कुछ ना मिलल, चलो ये सांप बा लकड़ी पर उठौना मरल सांप लेके घरे चली अइला। तो जनता बाणी सांप नाग देवता तो भोले जी के गले के हार हैं, जौने रूप में भगवान जी मदद एलोन के करी। उ मरल सांप लेके जब उनका ससुर घर में अइला तब बेचारा राहे भर चिंता में पड़ल बाड़ा कि हमार बहू देखिया तो कही हैं कि इतना हमार ससुर गंवार बाड़ा कि मरल सांप लेके अइला है। लेकिन कहले बड़ी खाली हाथ ना जाए के तो कैसे घरवा जाए। अब बेचारा भोले जी के नाम लेके सांप लेके घर में अइला तो कहला ये बहू कुछ ना मिलल, ये मरल सांप नाग के पौले बानी। कहली कि ठीक बा का भइले आइल बानी। लकड़ी से उठा के अपने छप्पर पर फेंक देली छानी पर। जब छानी पर अपने फेंक दियाली तो देखी गुरु भाई बहना जब किस्मत बदले के रहेला तो भोले जी राजा से रंग के कदेनी या रंग से राजा बनावत देर ना लगेला। जब घर में प्रेम पूर्वक से सब रहेला तो ना जानी अपार धन के प्राप्ति होला। आ जब घर में कितनाहू धन दौलत बा रोज कटपट कहल जाला कि जाते के पीसल तो सब केहू खाला लेकिन दांते के पीसल केहू ना खाला। जब घर में कटकट कटकट पटपट पटपट लगल रही तो घर में के अइलो लक्ष्मी बाहर निकल जाली। आ पहला काम तो देखी जे भर गुरु बहना और बेटी बहू जे भी देखत होई शुभ मुहूर्त में उठल बहुत अनिवार्य है। पहला काम है कि सवेरे उठ के दिन उगले से पहले झाड़ू पोछा घर में कर लेवे के चाही। हर स्त्री के कर्तव्य बनेला और नहा धो के भोजन के बनावे के चाही। भोजन में आनंद ही आनंद आ जाला। दिन भर काम गुरु बहिना उड़ाई नहीं, जब से उठ जाए रात न होखे तब बात न होखे। अगर रात न होखे तो केहू के विश्राम करे के ना मिली। 24 घंटा आदमी काम करते रह जाई लेकिन रात आराम करे के मिलल बा। लेकिन जरा सा सुबह आप उठ जाई तो देखी कितना काम आप कर लेनी। सुते के बाद दोपहर में सुत रही लेकिन दिन उगले से पहले झाड़ू जरूर मार लेहल करी। झाड़ू में लक्ष्मी जी के वास होला। अब जब सांप ऊपर फेंक दियली आया जौन कुछ भी घर में रहल भोले जी के दया से भक्ति भाव रोज कर सास पतुई जहाँ भी चर्चा भजन होखे। अब देखी चर्चा भजन में कितना ताकत है। अब सास बहू दोनों जनी जहाँ 3 घंटा तक चर्चा सुने और आरती कोई के प्रसाद लेके घरे आए। अब प्रसाद लेके आए अपने चारों पुत्रन के दें और अपने लोग वह खा के प्रसाद कहियो कहियो तो ऐसा चूल्ही आगे ना बन प्रसाद खा के पानी पी के गुरु बहिना लोग रह जा। आ जैसे घर में प्रसाद भोले जी के आवे लगल वैसे देखी घर के दिन दशा बदले लगल। अब नाग के ऊपर फेंक देली आ जैसे प्रसाद लैके खैले जो चारों लैके रहना चारों लैके कमाए निकल गई ना। सब चारों 4 दिशा में कमाए चल गई ना। अब घर में खाली सास बहू और ससुर रह गए रहल। अब देखी वही जौने गांव में ई गुरु बहिना रहत रहली वही गांव में एगो बहुते बड़ा राजा रहना।
और राजा के पत्नी जौन है न गर्मी के समय रहे आ पोखरा में बेचारी नहाए गईली। जब नहाए गईली तो उनके गोटई में नवलखा हार पहनले रहली। अब सोचली कि पानी इतना गहरा बा और डुबुक्की मारब तो हमारा हार यही में गिर जाई तो कहाँ खोजब। अब का कोइली नहैले से पहले अपन गोटई में के नवलखा हार निकाल के आ गुरु बहिना घाटे पर जौन है अपन कपड़ा धैले रहली वही बीच में रख देली। और सोना के चीज़ ऐसा झलकत रहे कि मालूम पड़ल कि जैसे कौनो चीज़ खाए वाला वस्तु रखल बा में। तो देखी इलाहाबाद अच्छा कहीं सब नहाए जाला गुरु बहिना तो अपन संगति हो जाला कि केहू न केहू साथे रहे तो कपड़ा लत्ता पहन पकड़ ले रही आराम से सबे नहा लेल जाए, भगवान जी के दर्शन कर लेल जाए। काहे से घटे पे चोर चाई ढेर रहेला आ सब रुपया पैसा लेके वहाँ जाला। तो केहू भक्ति करे जाला तो केहू अपन वही में कुकर में करे जाला, चोरी चिकारी करे जाला। तो जेकर ज्ञान बाते तो केहू कुछ रास्ता में गिरल चीज रहेला वो ना उठावेला। परिश्रम से कमाइल धन कबो चोर भी ना पूछ सकेला, जीवन भर काम में आवेला। आ कबो भी आप चंदा लेके आ मंदिर के तैयार निर्माण कर दी वो कौनो काम के नहीं खे। अगर मंदिर बनवाए के बाद परिश्रम से कमा के या मंदिर में खर्च करी तो देखिए आपके युग युग तब सब नाम ले। और आप यहाँ कमीशन कमैनी वहाँ कमीशन कमैनी आ कमीशन कमा के दान पुण्य करतानी और ये कहू काम ना आई। अरे परिश्रम से धन कमाए के सीखी। अगर भगवान जी भोले जी शरीर सुंदर देले बाणी तो कर्म करी, कर्म सबसे श्रेष्ठ पूजा है। अब बेचारी जब हार धो के नहाए लगली तब चील ऊपर से देखत रहली। चील देखत रहली समझली कि बुझाता कुछ खाए वाला चीज बा। आ जैसे रानी बूढ़ो के गंगा मैया में मारत ताड़ी तैसे हार तौने चील लेके उड़ गईली। जब चील हार के लेके उड़ गईली तो उड़ते 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 जनता बानी उस छप्पर पर जब सांप फेंकले रहली गुरु बहिना के पतोई। अब जब सांप के फेंकले रहली तो जब चील सांप पर नजर गई तो वो जनता बानी सांप के अपन आहार बनावेला लोग। चील और सांप के बहुत पहले से दुश्मनी है, कहीं नजर पड़ जाई तो जीवित ना छोड़ सकेली। अब वो जो का कहली उ छप्पर पर जौन है रानी के नवलखा हार गिरा देली और सांप के लेके आई उड़ गईली। और जब सांप छप्पर पर धोइले रहली बहू जौन रहली गुरु बहिना के वो बेचारी प्रतिदिन छत जहाँ सीढ़ी लगा के देखे कि सपवा बाटे कि नहीं बाटे। अब ना जाने उनके का आभास रहे अंदर कि रोज प्रतिदिन सांपे के देखे जा। अब बेचारी जब सजी काम धाम को भैली पूजा पाठ को के आ गईली सीढ़ी लगा के देखो ताड़ी तो सांप बटले नहीं खे। सांपे के जगह नवलखा हार बाट। अब नवलखा हार उठा के ले अली, लेकिन देखी शिव भक्त के अंदर तो दया भाव रहेला, पुण्य के चक्कर में रहेला आदमी, लेकिन मन में छल कपट के भावना तो बिल्कुल ना रहेला। बेचारी हार ले अली लेकिन तनिको छल कपट नहीं बा कि हम इतना गरीब बानी हार बेच के अपन महल बनवा ले आके चुपचाप रख देली। आ जब रख देली तो जब रानी घर में अली तो मारे चिंता न खान पिए और राजा साहब लगनी पूछे कि का भइल, काहे ऐसा हो जाता रू, काहे चिंता में बाटू। रानी कहली कि देखी ना नदी में नहाए गईनी है पोखरा में आ नवलखा हार निकाल के घाटे पर धैले रहनी है, ना जानी कहाँ वहीं से चोरी हो गई। जबले वो हमार हार ना मिली तबले देखो तनी हमार प्राण निकल जाई वो हार करते। राजा कहला कि ऐसा बात बा, काहे ना चिंतित बाड़ू, दूसर हार बनवा दे। कहली ना वो हार हमारे माँ बाप के निशानी रहल है, हमके उहे हार चाहिए। ऐसा करी कि पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दी, अगर केहू पौले हुई तो हमारे हार दे दी। आ हार के बदले आधा राज्य और आधा पाटू के दिया जाए। राजा कहने की ठीक है कहताड़ू, चलो
अब राजा साहब पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दियनी, पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दियनी कि देखो रानी साहब के हार चोरी हो गई बा, आ जे वो हार के दे दे पौले हुई ते के आधा राज आधा पाट मिली। तो जौन बहू रही सारा काम धाम को के चुपचाप बैठल रही, भगवान जी के माला फेरत रही 108 दाई, तौले उनके कान में सूचना आई कि कौन राजा साहब डुगडुगी पिटावता ना कि रानी के हार गुम हो गई बा, जे ये हार के दे दे के आधा राज आधा पाट मिली। अब जब ये बात सुन गईली तो अपने ससुर के बोलौली, देखी सास से केहू से ना कहताड़ी कि ना लखा हार मिलल बा। ससुर के बोलौली और सास के बोलौली तब कहली कि बाबूजी का ही सुनाता, कैसन ढिढोरा पिटाता। तब उनका ससुर कहनी कि बेटी रानी के हार गुम हो गई बा, अब जे यो हार के दे दे के आधा राजा आधा पाट राजा दे। तब बेचारी सारी कहानी बतौली, कहली कि बाबूजी देखी ना रौरी जन मरल का सपवा ले लनी है, ऊपरा धैले रहनी है, छप्पर पर फेंकले रहनी है, आ चिल हार ले आके वहीं गिरा गईली, आ सांप के लेके उड़ गईली। तो हार हमारे पास बाटे। तो राजा के सूचना दे दी कि राजा हमसे आके मिल ली। अब राजा के लगे उनका ससुर गईला, कहना कि देखी हमार बहू रौरी के बोलावत अटी, कहला बहू आ तो हाँ कुछ ऐसा शब्द बाती बाकी रही से कही। राजा साहब के दिमाग में आयल कि हो न हो लगता हमारे रानी के हार मिल गई। अब राजा साहब घोड़ा पर सवार भइना आउ गरीब शिव गुरु बहिना के घरे अना। राजा साहब अना तब बेचारी अपन तोप ढाप के गुरु बहिना के पतो ही न करली, कहली कि कैसन ढिढोरा पिटौनी है हम जानल चाहतनी। तब राजा साहब अपन सजी बयान बतौनी कि रानी के हार गोलली है नहाए तो वहीं से गुम हो गई बा, आ जे वो हार के पौले हुई दे दे के आधा राज आधा पाट दे। तब वो अपन बतौली कि देखी जब हमार विवाह होके आयल तो हमारे घर में कुछ हो ना रहल, तो हम अपने ससुर के अपने पति के कमाए करतीन भेजनी, कहनी कुछ रास्ता में पैमा तो ले ना। तो आम के लकड़ी एक दिन पौनी लेनी, एक दिन मुट्ठी लेनी, और तीसरे दिन गईनी, पूरा दिन बीत गई तो मरल नाग के पौनी हुए उठा लेनी, आज छप्पर पर फेंक देले रहनी है। आ वह चिल्हो रही हार वहीं गिरा देली और सांप के लेके उड़ गईली। तो आपके रानी के हार हमारे पास बा, हई अपन हार स्वीकार करी। राजा साहब देखी कितना सच्चा भक्त भगवान जी के रहली कि बेचारी के तनिको लालच ना आई कि हार आई मिलल बा त के जाने गुरुजी हमें गरीबता दूर होके करतीन देले होके। अब हार जौन है राजा के हाथ में ले जाके रख देली, आ कहली कि देखी हमके राउर आधा राज आधा पाट पूछऊ ना चाही। राजा आश्चर्यजनक हो गई न, चकित हो गई न कि इतना गरीब झोपड़ी में रहे वाली गुरु बहिना जौन है कहतड़ी कि हमके आधा राज आधा पाट ना चाहिए। तो कहतनी कि आखिर तुमके का चाहिए। कहली कि देखी हम इतना गरीब बानी, भक्ति भाव सास बहु दोनों जनी करेनी, लेकिन हमरे घर में कुछ बेमत नहीं है कि अपने भोले जी के चर्चा करा ली। तो देखी हमारे घर में अगर दया कृपा करे के बा तो हमारे घर में 3 दिन चर्चा करा दी, शिव जी के चर्चा करा दी, और हमके धन दौलत तो कुछ ना चाहिए। तो देखी गुरु भाई बहना कितना शुद्ध बेचारी के विचार रह। अब राजा जब सुनल तो अति प्रसन्न भइना, हार ले गई ना रानी पौली तो बड़ी खुश भइली। और जब राजा सारा कहानी बतौला तो कहला कि धन्य बाड़ी, अरे बहू ना तो साक्षात लक्ष्मी बाड़ी, ऐसा बहू तो हर घर में होके के चाही कि घर के स्वर्ग बना दे। अब बेचारी राजा साहब का कोई ना पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा देना कि जितना गुरु बहिना गुरु भैया लोग बा सब केहू एकत्रित होके, और वो गुरु बहिना के घर में 3 दिन लगातार चर्चा होके के चाही भगवान जी के।
तो देखी सब गुरु बहिना यही से कहल जाला, केहू के काने में भनक आ जाला कि यहाँ चर्चा होता तो चर्चा में जरूर जाए के चाही, बिना बुलाए जाए के चाही। भजन भाव भोले जी के सुने के चाही। अरे मनुष्य के शरीर पौले बाणी तो कुछ तो अपने खातिर करी, वहाँ बैठक तो भगवान जी में मन लागी और कायदे से भजन कीर्तन कर ली। तो देखिए गुरु भाई बहना, अब उनके गुरु बहना के घर में चर्चा शुरू हो गई। अब बड़ी सुंदर चर्चा भई, सारा गांव के गुरु बहना लोग जुटली, भैया लोग आ खूब विधि विधान से अगना अगना लीप पोती की बहुत से एकदम डहाडर कर देली। मालूम पड़े कि जितने वानी गाय के गोबर से जब अगना लिपा जाला तो कितना सुंदर लगेला। तब जब चर्चा करौली तो बड़ी सुंदर भजन गौली। भोला जी आइब मोरे आंगनवा हो, सुनिल हमारो सजनवा, हमारो सजनवा हो, हमारो सजनवा। भोला जी आइब मोरे आंगनवा हो, सुनिल हमारो सजनवा। गैया के गोबरा से आंगना लिपवली, गैया के गोबरा से आंगना लिपवली। सुंदर सुंदर चौके पुराइबे हो, शिव गुरु आइबे मोरे आंगना। सुंदर सुंदर चौके पुराइबे हो, शिव गुरु आइबे मोरे आंगना। आइबे मोरे आंगना, शिव गुरु आइबे मोरे आंगना। शिव गुरु आइबे मोरे आंगनवा हो, सुनिल हमारो सजनवा। शिव गुरु आइबे मोरे आंगनवा हो, सुनिल हमारो सजनवा। सोनवन के कलशा धरइबे अपने आंगना, सोनवन के कलशा धरइबे अपने आंगना। मानिक दिया ना जरइबे हो, शिव गुरु आइबे हमारे आंगना। मानिक दिया ना जरइबे हो, शिव गुरु आइबे मोरे आंगना। आइबे हमारे आंगना, शिव गुरु आइबे हमारे आंगना। शिव गुरु आइबे मोरे आंगनवा हो, सुनिल हमारो सजनवा। शिव गुरु आइबे मोरे आंगनवा हो, सुनिल हमारो सजनवा। गंगा ही जलवा से जलवा मंगाइबे, गंगा ही जमुना से जलवा मंगाइबे। शिव गुरु के धोइबे चरनिया हो, सुनिल हमारो सजनवा। शिव गुरु के धोइबे चरनिया हो, सुनिल हमारो सजनवा। शिव गुरु आइबे मोरे भवनवा हो, सुनिल हमारो सजनवा। तो देखी गुरु भाई बहना बहुते सुंदर भजन कैली। आज सब गुरु बहिना लोगन के आनंद आ गई। आज जैसे भजन के बंद कैली तो देखी गुरु भाई बहना वही चर्चा के बीच से उनकी झोपड़ी में से एगो गठरी बांध के कपारे पर धो के आ एगो बूढ़ निकलताड़ी। जब निकलताड़ी तो गुरु बहिना के जौन बहू बड़ी तो कहताड़ी कि माई रौरी कहाँ जातानी। सब के एकत्रित भइल बा, भगवान जी के भजन कीर्तन सुने करती, चर्चा सुने करती, तो रौरा काहे जातानी। तो कहली कि हम विपत्ति हई,
अब ये घर में अब हमार जगह नहीं था, ये घर में तो परमपिता परमेश्वर माता पार्वती जी के वास हो गई। अभी हम ही दरिद्र, हमार नाम दरिद्र है, हम अपन गठरी दरिद्रता के लेके बाहर जाता नहीं। अब वो बूढ़ा निकल गई तो एक दिन के चर्चा तो जब वही दूसरे दिन फिर चर्चा होके लगल, तब फिर वैसा है बूढ़ी जौन रही, जौन घर में देखी कुलक्ष्मी रहेली, तो उ जो कुलक्ष्मी रहली तो उ बेचारी अपन फिर बूढ़े के रूप धारण करके आ गोठरी कपारे पर धो के आ फिर बाहर निकल गईली। तो जौने घर में पूजा पाठ होला, भक्ति भाव होला, वो घर में तो बाहरी कौनो चीज़ भूत प्रेत आ ही ना सकेला। आओ जेकरे घर में देव के देव महादेव के वास हो जाई, तेकर घर तो धन्य हो जाई, धन्य हो जाई ही बोले जी। अब बेचारी के और 2 दिन के चर्चा में देखिए इतना मन से चर्चा भई कि गाय के गोबर से घर के शुद्धिकरण हो जाला। गाय के शरीर में सब देवी देवता के वास होला, गुरु बहिना सब देवी देवता के वास होला, तो गौ के सेवा करे के चाही। अब बेचारी 2 दिन की चर्चा में जौन भी उनके घर में दरिद्रता दुख दरिद्र रह सब केहू बाहर निकल गए। अब तीसरे दिन के जब चर्चा भई तो जब वह भजन 3 दिन तक गुरु बहिना गौली कि भोले जी के घर में माता पार्वती जी के आगमन हो गई। माई लक्ष्मी के रूप में आके ललकी चुनरिया ओढ़ के घर में अपने झाड़ू मारतानी। तो फिर गुरु बहिना कहताड़ी कि आप के हई, कन्या के रूप धारण करके आयल बाड़ी, लाल के चुनरी ओढ़ के आप के हई? अरे झाड़ू पोछा तो हमार काम है, आई झोपड़िया के साफ कइल हमार काम है, आप काहे करतानी? आप बैठ के मन से चर्चा सुनी। अब देखी वो जौन कन्या के रूप धारण करके आयल साक्षात माता पार्वती जी आयल, जहाँ भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा होला वहाँ माता जी बड़ा मन लगा के सुनेली, बहुते आनंद आवेला वहाँ के। तो जब वो बहू के ऐसा शुद्ध विचार सुनली तब माता जी अति प्रसन्न हो गई। अब कहनी कि देखो तुम्हारे घर में अब दरिद्रता दूर हो जाई और तुहार जितना दुख दरिद्र रहल सब बाहर हो गई और तेरे घर में लक्ष्मी के आगमन भइल बा। तो उनके जैसे बैठ के और तीसरे दिन के जब दया मांगा ताड़ी अचारा पसार के देखिए, पहला में नमन और दूसरे में चर्चा, तीसरे में दया मांगल जाला। जब दया के समय आयल सास बहू मिल के दोनों जनी भोले जी और माता पार्वती जी से दया मांगताड़ी, तो वह कन्या आँखी के सामने दिखताड़ी। एक बार अपन रूप माता जी भोले जी दिखावतानी कि ये बेटी ई तोहर विवाह कराए वाला भी हम ही हैं, ये दरिद्रता का दूर करे करतीन तो के घर में बोलैली और तुहरे इतना शुद्ध विचार रहल कि घर में देखी जौन है रंग से राजा बनाए वाला भोले जी हैं, उनकर किस्मत बदल देहली। कहनी कि ये बेटी आज से तुहार दुख दूर हो गई, हमन के दोनों जनी आशीर्वाद देत हई, जा तो के दया का मांग तड़ू आशीर्वाद देत हई कि आज से तुम सुखी बन रही है। और इतना भक्ति कैले बाड़ू लोगन कि जब अंतिम समय आए तो तुम उनके शिवधाम में मिली और मनुष्य के शरीर मिली, फिर भक्ति भाव कैले के अवसर मिली। तो देखिए इतना कह के भोले जी और माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। आ घर में चारों लड़की बाहर गए आ चारों खूब बढ़िया से पैसा कौड़ी कमाए लगल, मारे धन धन हो गई। और जैसे चर्चा खत्म भई, अब देखा तारे कि झोपड़ी के जगह खूब सुंदर महल हो गई, सब अन्न धन से भर गई। जेकरे घर में भगवान जी के साक्षात आगमन हो जाई वो घर तो धन्य हो ही जाई। तो देखिए गुरु भाई बहना कितना अच्छा चर्चा बा। जैसे भोले जी माता पार्वती जी वो गुरु बहना और सास पतोह के दुख दरिद्र दूर कैली और प्रेम पूर्वक से रहली, तो घर में आनंद ही आनंद आ गई। तो ऐसे देखिए जी भी चर्चा सुनत अपने घर में खटपट ना करके रह के चाहिए, अपने घर में प्रेम पूर्वक से रह के चाहिए। अगर भगवान जी नमक रोटी देले बानी तो नमक रोटी भी प्यार से खाई, तो घर में कबू दरिद्रता ना आई, घर खुशियाँ से भरल रही और लक्ष्मी जी के वास हुई।
तो देखिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय हो।